अजीत डोभाल जो एनएसए है, इनको मालूम भी है कि अजीत डोभाल है कौन। ये सब जानते हैं, इनका बाप है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जो इनके यहाँ 8 साल रहा और जिस बंदे ने यहाँ की सारी जानकारी भारत तक पहुँचाई और इन्हीं की यहाँ इन्हें पता तक नहीं चला। भारत की आदत शुरू से रही है। हम सर्जिकल स्ट्राइक की तो बात करते ही हैं जब हमने घुसकर इनको मारा था, लेकिन भारत की आदत शुरू से रही है कि पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है, भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट पर रहती है। तुम्हारी हिम्मत नहीं होती है सीमा पर लड़ने की और तुम बात करते हो, तुम इस तरीके के छुपके वाले आतंकी और पीछे जो तुम छुरा घोंपने की तुम्हारी जो पुरानी आदत रही है, जो तुम्हें मदरसा में सिखाई जाती है, तुम वहाँ पर हिंदुओं को चैन से नहीं रहने देते, वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स कोई भी चैन से नहीं रहता, नाम तक बदल के रहते हैं बेचारे वो। क्यों? उनको डर है, क्योंकि उनको सेकंड कैटेगरी का बंदा समझा जाता है वहाँ पर। अमेरिका में तो इनकी पैंट उतरवा देते हैं, तब जाकर इनको पता चल पाता है कि हाँ ये किस कैटेगरी के लोग हैं। क्योंकि जब एक आतंक का गढ़ बन चुका है पाकिस्तान, हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये सारे के सारे टॉप आतंकी वहीं पर रह रहे हैं। तुम पिछले 70 सालों से चिल्ला रहे हो, आज कश्मीर से 370 भी हट गई है, क्या कर पाए हो तुम? कुछ नहीं कर पाओगे, ना भविष्य में कुछ होने वाला है। नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान चिल्ला रहा था जब अमेरिका में चुनाव हो रहे थे कि बाइडेन जीते, बाइडेन बाइडेन बाइडेन, लेकिन बाइडेन के जीतने के बाद पाकिस्तान को एक बहुत करारी चोट लगी है। दरअसल अमेरिका अब भारत के साथ खड़ा है आतंकवाद के मुद्दे पर, और अमेरिका कभी ये भी नहीं चाहेगा कि भारत के साथ, जिसके साथ उसके एक आर्थिक ही नहीं बल्कि सैन्य समझौते इतने मजबूत हुए हैं, वो भारत के लिए पाकिस्तान का सपोर्ट करे। और ऐसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा होगा। और अब इनकी जो हालात हैं वो और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। इनको लगा कि अमेरिका फिर से सपोर्ट करेगा, फिर से इनको लाखों अरबों डॉलर की राशि देगा ताकि आतंकवाद को और ज़्यादा पनाह दे सके, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। बाइडेन साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो भारत के साथ हैं आतंकवाद के मुद्दे पर। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा अब उभर कर यह आया है कि पाकिस्तान को आर्थिक मदद तो अब किसी देश से मिलने वाली भी नहीं है, और ख़ास तौर पर इसको FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया है। और आपको बता दें कि 19 आतंकियों की जो लिस्ट जारी की गई थी, उस लिस्ट में खुद पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, वो भी फेल हुई। उन्हें पता ही नहीं है कि आतंकियों का घर कहाँ है, ठिकाना कहाँ है, कहाँ पर रहते हैं। उनको इन सब चीज़ के बारे में जो इंटेलिजेंस उनकी जो फेलियर है वो यहाँ पर सामने आई। और इसका उदाहरण एबटाबाद में जब ओसामा बिन लादेन को भी मार गिराया गया था, तब भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी सोई थी, उन्हें मालूम भी नहीं चला कि कब ये सारी घटना हुई है, कब अमेरिका ने चुपके से ये सारा काम कर दिया। और हाल ही में अभी जनरल बाजवा ने अभी एक कमेटी गठित की है जिसमें प्रमोशन किया है उसने, अपने जो बड़े अधिकारी हैं उनको प्रमोशन किया है। वो प्रमोशन केवल दिखावा नहीं है, वो प्रमोशन केवल और केवल अपनी अंदर की जो इंटेलिजेंस फेलियर है उसको सही साबित करने के लिए जनरल बाजवा जो है वो ऐसे काम कर रहा है। ना ही मैंने कहा कि जिस तरीके से इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी हर तरीके से फेल हुई है, वो अपने आप को ये समझते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है। और कई बार पाकिस्तानी लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जब इतना सारा तुम्हारा आंतरिक मुद्दा चल रहा है, तुम्हारे आर्थिक हालात ख़राब है, पैसा तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास लड़ने की क्षमता नहीं है, तो तुम किस तरीके से ये बातें कर सकते हो? इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको सिर्फ एक आप ये समझ सकते हैं कि चूरन खिलाया जा रहा है कि भैया तुम हमारी मदद करते रहो, हमें पैसा देते रहो और हम भारत के खिलाफ लड़ेंगे। और मेजॉरिटी जो वहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि वो मुस्लिम्स की है और वहाँ पर हिंदू दहशत में रहता है, लेकिन उनको डर लगता है हिंदुओं से, उनको वहाँ पर डर लगता है जो वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स है। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ के लोग जो बेवकूफ़ बन रहे हैं, जाहिल तो मैं कहूँगा कि सेना भी जाहिल है, और साथ में जो लोग हैं जो मदरसा छाप वहाँ पर हैं, उसकी वजह से ये जाहिलपना और ज़्यादा बढ़कर सामने आ रहा है, जिसका नतीजा वहाँ के जो युवा लोग हैं उन पर पड़ रहा है। जो नई उनकी जो पीढ़ी आई है, नई जनरेशन आई है, वो जनरेशन साफ तौर पर दिख रही है कि किस तरीके से वो भारत विरोधी हो रखे हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि उनको शुरू से ही स्कूल टाइम से भी यही बात पढ़ाई जा रही है और हमेशा से उनके दिमाग में यही डाला जा रहा है कि भारत उनका दुश्मन है और भारत ने ही उनके देश में आतंक फैला रखा है। अभी हाल ही में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अजीत डोभाल जो NSA है, इनको मालूम भी है कि अजीत डोभाल है कौन। ये सब जानते हैं, इनका बाप है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जो इनके यहाँ 8 साल रहा और जिस बंदे ने यहाँ की सारी जानकारी भारत तक पहुँचाई और इन्हीं की यहाँ इन्हें पता तक नहीं चला। भारत की आदत शुरू से रही है। हम सर्जिकल स्ट्राइक की तो बात करते ही हैं जब हमने घुसकर इनको मारा था, लेकिन भारत की आदत शुरू से रही है कि पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है, भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट पर रहती है। अजीत डोभाल उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं जिन्होंने
वहाँ 8 साल रहकर इनकी सारी खुफिया जानकारी भारत को दी और ये उनका बाल भी बांका नहीं कर पाए। तो ये है, अभी हाल ही में पाकिस्तान का एक एयरफोर्स है, कोई रिटायर्ड पर्सन है, उसने बोला था कि डोभाल द डर्टी गेम, यानी कि उसने एक आर्टिकल लिखा इस चीज़ के ऊपर कि कहा कि अजीत डोभाल की वजह से, और अजीत डोभाल जो है वो बलूच और जो वहाँ पर पश्तून है उनकी मदद से पाकिस्तान के आंतरिक हालात में गड़बड़ी कर रहा है और यहाँ आतंकवाद फैला रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि ताकि इससे हमारा जो ध्यान है कश्मीर मुद्दे से हट जाए और हम अपने इंटरनल मामले में उलझे रह जाएं। लेकिन अजीत डोभाल स्ट्रैटेजी वाले बंदे हैं, पता है क्या करना है। तो ये अजीत डोभाल को ये अभी अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। अजीत डोभाल जैसा पर्सन, जिसे हम ये समझ सकते हैं कि नेशनल इंटीग्रिटी जो इस वक्त NSA है, वो कुछ सोच समझ कर उनको बनाया गया है। और जिस व्यक्ति के पास स्ट्रैटेजी है, जिस बंदे के पास प्लानिंग है, आपको क्या लगता है कि आपके कहने से क्या मात्र उनकी इमेज खराब हो जाएगी? ऐसा हो नहीं सकता और कोई आपकी बात पे यकीन नहीं करता। जहां कश्मीर 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 चिल्लाता है, यूएन में भी अभी हाल ही में इसने झूठा डोजियर प्रेजेंट किया यूएन में, और यूएन ने भी फटकार लगाई कि यार तुम्हें पास कुछ प्रूफ तो होते नहीं है, बस तुमने एक झूठा डोजियर वहां पर प्रेजेंट कर दिया और भारत के खिलाफ लगा दिया कि ये आतंकवाद फैला रहा है पाकिस्तान के अंदर। दरअसल सबसे बड़े आतंकी जो संगठन है यार तुम्हारे यहाँ है। जिस ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था, वो तुम्हारे यहाँ मिला। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर बाबू। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। पाकिस्तान का मंत्री अपनी पार्लियामेंट में चिल्लाता है कि हमने कराया था पुलवामा में अटैक। 26/11 साफ तौर पर प्रूफ भारत ने दिए कि भैया ये रहे इनके लश्कर तोयबा के आतंकी आए थे। इतना सारा प्रूफ होने के बाद भी शायद यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर भी यूएन को सोचना चाहिए कि यार इसको ग्रे लिस्ट में क्यों डाला हुआ है बीबी, इसे सीधे ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं कर देते। भले अब अमेरिका में सरकार चेंज हो चुकी है क्योंकि अमेरिका का प्रेशर कुछ ज़्यादा रहता है पाकिस्तान के ऊपर, हालांकि वो भी चाहते हैं कि अब आतंकवाद से जैसे खुद अमेरिका लड़ रहा है उसी बेसिस पर वो चाहते हैं कि इस पर प्रतिबंध लगाना बेहद ज़रूरी हो गया। और वहाँ के लोगों ने 26/11 के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। वहाँ के लोगों ने ये बोला कि भैया इनके ऊपर कार्रवाई करो, पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करो। तो प्रोटेस्ट जो किया गया है वो साफ तौर पर अमेरिका के अंदर वो दर्शाता है कि वहाँ की आवाम जो है वो भारत के साथ है और 26/11 की वो लोग कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें 166 लोग बेगुनाह लोग थे, उनको मार दिया गया, उनका कोई कसूर भी नहीं था। तुम्हारी हिम्मत नहीं होती है सीमा पर लड़ने की और तुम बात करते हो, तुम इस तरीके के छुपके वाले आतंकी और पीछे जो तुम छुरा घोंपने की तुम्हारी जो पुरानी आदत रही है, जो तुम्हें मदरसा में सिखाई जाती है, वहाँ तुम्हें ये जो बाबा जो तुम्हारे उलेमा और ये जो तुम्हारे फ़कीर चंद बैठे रहते हैं, ये तुम्हारे अंदर कभी सही शिक्षा दी इन लोगों ने तुम्हें? कभी सोचा है तुमने कि भैया किस तरीके से कि भाई दो देश थे भारत और पाकिस्तान, तुमने धर्म के आधार पर अपने आप को अलग कर लिया। उसके बाद भी तुम वहाँ पर हिंदुओं को चैन से नहीं रहने देते, वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स कोई भी चैन से नहीं रहता, नाम तक बदल के रहते हैं बेचारे वो। क्यों? उनको डर है, क्योंकि उनको सेकंड कैटेगरी का बंदा समझा जाता है वहाँ पर। अगर उन्होंने अपने नाम नहीं बदले उनको तो सेकंड कैटेगरी का बंदा समझा जाता है। इससे अच्छा वो सोचते हैं कि यार हमारा नाम बदल जाए, हम मुस्लिम वाला नाम रख लेते तो शायद हमें यहाँ पर कुछ बेनिफिट मिलेगा। डर तो तुमने वहाँ पैदा कर रखा है, एक भी तुमने वहाँ पर मंदिर नहीं छोड़ रखा। पुराने से पुराने मंदिर जो हिंदुओं के थे वो आपने तोड़ दिए, वहाँ मस्जिदें खड़ी कर दी। इतिहास आपका गवाह रहा है और आपने उसको इम्प्लीमेंट किया। आपने कोई धरोहर बनाने की कोशिश नहीं करी उसकी। पाकिस्तान ने कभी ये नहीं सोचा कि भैया ये जो पुराने यहाँ पर मंदिर भी पड़े हुए हैं, इन मंदिरों का भी हमें जीर्णोद्धार करना चाहिए, इसे भी हमें वर्ल्ड लेवल पर इसकी संरक्षण करना चाहिए। कुछ भी नहीं, आप तोड़ के सीधा बना दो वहाँ पर अपनी मस्जिदें, वहाँ शिक्षा दो गलत तरीके के लोगों को। तो क्या तालीम देकर भविष्य खड़ा किया जा रहा है। और इनके जो मैं बताना चाहूँगा जो ब्रिगेडियर और जो जितने भी इनके बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, उनके बच्चे सब फौरन में पढ़ते हैं। उन्हें मालूम है कि भैया इस देश के अंदर कुछ नहीं होना, सिर्फ यहाँ पे अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकनी है हमने, और हमने सिर्फ काम जो करना है वो आतंक फैलाना है ताकि इसमें उलझा रहे और हमें पैसा मिलता रहे। भाई साहब यूएई ने इनको सबक सिखा दिया है। उसने जो इनको पैसे दिए थे वो भी वापस मांग रहा है कि भैया जो हमने तुम्हें पैसा दे दिया था वो हमारा वापस करो। और दूसरी बात ये है कि उनके जो पाकिस्तानी थे उनके वीज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका में तो भाई साहब इन लोगों की पैंटें उतरवा देते हैं, अमेरिका में तो इनकी पैंटें उतरवा देते हैं, तब जाकर इनको पता चल पाता है कि हाँ ये किस कैटेगरी के लोग हैं। क्योंकि जब एक आतंक का गढ़ बन चुका है पाकिस्तान, हाफिज सईद,
मसूद अजहर, ये सारे के सारे टॉप आतंकी वहीं पे रह रहे हैं। ना इन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई की, ना ये उनके खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। चाहे इमरान की जो गधा सरकार है, मैं साफ तौर पे बोलूँगा, मुझे इस चीज़ का कोई वो भी नहीं है कि भैया इस सरकार ने केवल और केवल एक्सप्लॉयटेशन किया है, अपने लोगों का हक छीना है। अब बात कर रहे हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान इनके बाप का नहीं है, वो आज़ाद होके रहेगा किसी न किसी दिन। अब बलूचिस्तान में आज़ादी की लहर बहुत पहले से चलनी शुरू हो गई है। अरे वहाँ पे हज़ारों की संख्या में इन्होंने बलूचों को मारा है, लाशें तक नहीं मिलती उनकी। अब बात कर रहे हो कि पाकिस्तान अपने आप को यहाँ पर ये सोचता है कि भैया हमने अपने नागरिकों को सुरक्षा देनी शुरू कर रखी है। वहाँ के लोग आज भी, जबकि इतना समृद्ध भंडार है बलूचिस्तान में गैस वगैरह का, वो सारी गैस की जितनी भी ओला है वो सारा पाकिस्तान को जा रहा है। वहाँ की जो महिलाएं बेचारी आज भी घरों में चूल्हा लकड़ी के जलाती हैं, लकड़ी से खाना बनाती हैं। आपने तो पूरा एक्सप्लॉयटेशन कर रखा है, ह्यूमन राइट्स आप वहाँ पे चलने नहीं देते हो। तो किस तरीके की आवाम को शिक्षा दी जा रही है पाकिस्तान में? आज ये सोचने का एक विषय बन चुका है कि पाकिस्तान खुद एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और सिर्फ चिंगारी लगने की बात है, और ये भड़केगा किस दिन। अब कोई भी कंट्री पाकिस्तान का सीधे तौर पर साथ नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ चाइना को छोड़कर। चाइना को पता है इनका शोषण करना है, इनका एक्सप्लॉयटेशन करना है। पैसा लगाया था उसने सीपैक में, डूब रहा है उसका पैसा। क्या करे, उसे पता है कि भैया विवादित एरिया में जाएगा, भारत विरोध करेगा। अब भारत ने पीओके वैसे भी लेना ही है। तो वहाँ के जो आका बैठे हुए हैं, जो सिर्फ कश्मीर मुद्दा लेकर, अरे अपनी डेवलपमेंट कीजिए अपने देश में यार। तुम्हें किसने रोका है? किसने रोका है तुम्हें डेवलपमेंट करने से? भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अगर अच्छे होते तो आज भारत को कितना बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान दे सकता था, ये पाकिस्तान भी जानता है। सीधी रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क जो कि भारत ने पहले भी वहाँ पे प्रोवाइड कराया है, भारत को वहाँ पे एक अच्छा मार्केट मिल रहा था, यहाँ से पाकिस्तानी को भी मार्केट मिल रहा है। टूरिज़्म का, अरे तुम सालों पाकिस्तानियों कभी अपनी बुद्धि में तो कुछ तो डालो, जो तुम्हारे बुद्धि में सिर्फ और सिर्फ जिहाद भरा पड़ा है। टूरिज़्म बहुत बड़ा मार्केट उभर कर आ सकता था। लोग चाहते हैं, जो बेचारे हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन के बाद जो लोग इधर आ गए, वो अपनी ज़मीनें देखना चाहते हैं, अपनी जगह देखना चाहते हैं। अरे तुम्हें प्रॉफिट होता है इससे। तुमने तो हर जगह कील ठोक के रखी हुई है कि भैया कुछ नहीं करना, सिर्फ कश्मीर मुद्दा। भाई तुम पिछले 70 सालों से चला रहे हो, आज कश्मीर से 370 भी हट गई है। क्या कर पाए हो तुम? कुछ नहीं कर पाओगे, ना भविष्य में कुछ होने वाला है। इसलिए सुधार करना है तो पाकिस्तान को खुद समझना है। जो नए लड़के हैं, वहाँ के जो युवा हैं, उनको ये बात समझनी होगी कि अब पाकिस्तान पर इन उलेमाओं का और इन जो ये पीर हकीर जो भी हैं हाकिम, इनकी नहीं चलने देनी है। अपना दिमाग लगाना है, इंटेलेक्चुअल दिमाग लगाना है, भारत पाकिस्तान के रिलेशंस को मजबूत करना है। अगर मजबूत करना है तो कश्मीर मुद्दा भी हटाना पड़ेगा। कश्मीर मुद्दा हटाओ। भारत तो सपोर्ट करने के लिए पूरा तैयार बैठा हुआ है। भारत को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी पहले से। इतनी जंगें लड़ चुका है भारत के साथ पाकिस्तान, एक में भी जीता नहीं है। मेडल तो ऐसे तमका के लगा के रखते हैं उनके जो सेना अधिकारी हैं। जनरल बाजवा को ही देख लो तुम, इतने सारे मेडल लगा रखे हैं, पता नहीं कौन सी लड़ाई जीत के आ रखा है बंदा। तो दोस्तों सॉल्यूशन ये निकलता है कि पाकिस्तान को दुनिया भर के देशों ने बहिष्कार कर दिया है, यूएन में भी उसको फटकार पड़ी है। अब ये इन जाहिलों को खुद समझना है कि उन्हें अब अपने देश को बद से बदतर स्थिति में ले जाना है या अच्छे से अच्छे स्तर पर ले जाना है। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या कहना है इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।